राधे राधे दोस्तों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज हम इस वीडियो में हम समझते हैं मोक्ष। मोक्ष के विषय पर इसमें चर्चा करते हैं। मोक्ष क्या है? मोक्ष, हमें मोक्ष का ज्ञान नहीं रहता। मोक्ष क्या है, किसे मोक्ष कहते हैं, मोक्ष की परिभाषा क्या है, हमें नहीं मालूम। मोक्ष का अर्थ हम नहीं समझते। मोक्ष को हम मजाक समझते हैं, मजाक। कोई मोक्ष, हम पहली चीज तो ये समझते हैं कि जो मर गया उसे मोक्ष मिल गया। जो मर जाता है उसे मोक्ष मिल जाता है। वो तो शरीर का अंत हुआ, जीवात्मा का थोड़ी अंत होता है। जीवात्मा को तो बड़े कष्ट भोगना पड़ता है। जीवात्मा को जब तक मुक्ति नहीं मिलती तब तक उसका कष्ट समाप्त नहीं होता। और दोस्तों, ये मोक्ष क्या है? मोक्ष का अर्थ होता है जो हमें अनादिकाल से, अनंत जन्मों से जो हमें कष्ट मिल रहा है, इस जीव को, इस जीवात्मा को जो अनादिकाल से कष्ट मिल रहा है, जितने भी हमने अनंत जन्मों से कष्ट भोगे हैं और आने वाले जन्मों में भोगेंगे, उन कष्टों को समाप्त करना ही मोक्ष है और आनंद प्राप्त करना ही मोक्ष है। अनंत जन्मों के कष्ट को समाप्त करना। अभी देखो, जैसे अभी ये शरीर मर जाएगा, कुछ वर्षों बाद ये शरीर मर जाएगा, लेकिन मुझे कष्टों से मुक्ति नहीं मिलेगी। कष्ट पाने वाला तत्व कौन है? जीवात्मा। कष्ट शरीर नहीं पाता। नोट कर लो बुद्धि में, कष्ट शरीर नहीं पाता। कष्ट जो पाता है वो शरीर नहीं पाता। कष्ट पाता है कौन? जीवात्मा। जीवात्मा पाता है कष्ट। भूख प्यास किसको लगता है? जीवात्मा को। और भूख प्यास किसको लगता है? जीवात्मा को। सुख दुख किसको लगता है? जीवात्मा को। ठंडी गर्मी किसको लगता है? जीवात्मा को। और सुख दुख जीवात्मा को। ठंडी गर्मी, जैसे दिसंबर के माह में, जैसे दिसंबर के महीने में हमें कोई कह दिया कि 4 बजे उठकर नहाना है हमें। दिसंबर के जो कड़ाके की जब ठंडी पड़ती है दिसंबर माह में, तो हमें कहा जाए कि 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहाना है और नदी में जाकर नहाना है। तो क्या हम नहा पाएंगे? नहीं नहा पाते। क्यों नहीं नहा पाते? क्योंकि इस शरीर को कपकपी रहती है, कपकपी रहती ठंडी की। तो ये शरीर को ठंडा लगता है, जीवात्मा को शरीर को नहीं लगता। जीवात्मा को कष्ट होता है। वो ठंडी का जो एहसास होता है, अनुभव होता है, फीलिंग होता है, वो जीवात्मा को होता है, शरीर को नहीं होता। शरीर प्रकृति है, शरीर को कुछ भी फीलिंग नहीं होता। शरीर को कुछ भी नहीं होता दोस्तों, शरीर को कुछ भी नहीं होता। जो कुछ भी होता है जीवात्मा को होता है। हर चीज का जड़ है जीवात्मा। शरीर को कुछ भी नहीं होता। शरीर प्रकृति है, जड़ है, उसे कुछ भी आभास नहीं होता। जो आभास होता है वो जीवात्मा को होता है। ठंडी गर्मी सुख दुख का संबंध किससे है? जीवात्मा से है। जब तक जीवात्मा परमात्मा में नहीं मिलेगा तब तक हमारा कष्ट समाप्त नहीं होने वाला। कष्ट समाप्त नहीं होने वाला दोस्तों। आज हम इस वीडियो में समझेंगे मोक्ष क्या है। व्हाट इज ए मोक्ष? मोक्ष की परिभाषा क्या है? मोक्ष का अर्थ होता है, देखो, जैसे हम पहले क्लास में, जब बचपन में जब पढ़ते थे दोस्तों, तो हम क्या पढ़ते थे? संधि विच्छेद। संधि विच्छेद पढ़ते थे। जैसे कि नीलकंठ, नील प्लस कंठ, और जैसे रामेश्वरम है तो राम प्लस ईश्वर, और जगदीश्वर है तो जगत प्लस ईश्वर। ऐसे ही संधि विच्छेद हम पढ़ते हुए आ रहे हैं सदा से। बचपन से यही पढ़ा है, संधि विच्छेद। ऐसे ही मोक्ष का संधि विच्छेद क्या होता है? मोक्ष का संधि विच्छेद होता है मोह प्लस छतरी का छा। मोह प्लस छतरी का छा दोस्तों। मोह प्लस छतरी का छा, यानी मोह प्लस छतरी का छा। छतरी का छा यानी क्या होता है? क्षति। छतरी का छा के माने क्षति। क्षति यानी नाश, नाश करना, नाश करना, नष्ट करना। क्षति मतलब नष्ट करना। छतरी का छा, मोह प्लस छा। मोह प्लस छा यानी का ये समझा रहा है ये संधि विच्छेद कि मोह का नाश करना ही मोक्ष है। मोह का नाश करना ही मोक्ष है दोस्तों। मतलब मोह को समाप्त करना, मोह को तलवार से काटना ही मोक्ष है। जब तक हम अनंत जन्मों से हम इस माया में फंसे हुए हैं, मोह में फंसे हुए हैं। हमारा जो मोह है वो अनादिकाल से, अनंत जन्मों से हमारे चित्त में भरा हुआ है। हमारे मन में, हमारे चित्त में भरा गया है, सेव हो गया है मोह, जो आज तक नहीं छूट पा रहा है और छूटने का कोई संभावना भी नहीं है। अनंत जन्मों से, पिछले जन्मों में हमने मोह किया था, उसके पिछले जन्मों में मोह किया था, उसके पिछले जन्म में मोह किया था। आज से हम लाखों करोड़ों जन्म पहले, और लाखों करोड़ों जन्म पहले नहीं दोस्तों, लाखों करोड़ों जन्म के पहले और अनंत जन्मों, लाखों करोड़ों जन्म नहीं, अनंत जन्मों से
हम इस मोह को पाले हुए हैं। मोह 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 हमारा पीछा कर रहा है हर जन्मों में। शरीर छूट जाता है, हम मोह करते हैं, माँ बाप से मोह करते हैं, माँ बाप छूट जाता है, परिवार से मोह करते हैं, परिवार छूट जाता है, और धन से मोह करते हैं, धन भी छूट जाता है, शरीर से मोह करते हैं, शरीर भी एक दिन छूट जाता है। लेकिन क्या नहीं छूटता? मोह नहीं छूटता। मोह मरने के बाद भी मोह हमारा पीछा करता है दोस्तों। मोह हमारा पीछा करता है। माता पिता छूट जाएगा, बच्चे छूट जाएंगे, भाई बहन छूट जाएगा, शरीर छूट जाएगा, सब कुछ छूट जाएगा, सबका नामो निशान मिट जाएगा एक दिन। सबका ऐसे ही हर जन्मों में हुआ है हमारा। हर जन्मों में हमसे रिलेशन था, कितने हमने रिलेशन बनाया है, कितने हमारे माँ बाप थे, कितने भाई बंधु है, कभी सोचा है आपने? अनंत जन्मों से हमारे कितने सारे रिश्ते थे, सब रिश्ते भस्म हो गए, लेकिन उनसे हमने मोह किया था, हमारा मोह नहीं छूटा। हमेशा मजाक लगता है ये, हमने अगला जन्म नहीं लिया, पिछला जन्म नहीं लिया, तो आज हम यहाँ संसार में क्यों फंस गए? इसीलिए फंसे हैं इस संसार में क्योंकि हमारा मोह समाप्त नहीं हुआ है। हमने हर जन्मों से मोह करते हुए आ रहे हैं। जिसका मोह समाप्त नहीं होता उसी का ही जन्म होता है। मोह ही जीव को संसार में लाता है दोस्तों, नोट कर लो। मोह ही संसार में जीव को लाता है, मोक्ष नहीं मिल पाता। मोक्ष में सबसे बड़ी बाधा है मोह। मोह ही सबसे बड़ी बाधा है मोक्ष में। अगर मोक्ष प्राप्त करना है, अगर मोक्ष पाना है तो अपने मोह को त्यागना होगा। हमने अनंत जन्मों से अपने मोह को नहीं हटाया है। पिछले जन्म, उसके पिछले जन्म, अनंत जन्मों से हमने मोह को नहीं हटाया है। सब समाप्त हो गए, लेकिन मोह समाप्त नहीं हुआ, इसीलिए हमें संसार में आना हुआ। अगर हमारा मोह हट जाता तो हम संसार में नहीं आते। देखो, जैसे कि जिस सबका मोह अलग अलग परसेंट में है दोस्तों। किसी का 50% मोह है, किसी को 70% है, किसी को 80% है, किसी को 90% है, किसी को 98% है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जिसका 95%, जिसका मोह 95% हट गया है, जिसका मोह मात्र 5% बचा है, 5% बचा है, उसको भी मोक्ष नहीं मिलता। जिसका मोह 5% बचा है, 95% मोह को त्याग दिया, 5% बचा है, उसको भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। ये अकाट्य सत्य है। 5% को भी त्यागना होगा। 3% भी रहेगा तब भी नहीं मिलेगा भगवान, मोक्ष भी नहीं मिलेगा। 2% भी रहेगा तब भी भगवान नहीं मिलेगा। पूरा मोह 100% समाप्त होना चाहिए, कंप्लीट समाप्त होगा मोह 100%, तब मोक्ष, परम पद, परमात्मा, मोक्ष की प्राप्ति और ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। अन्यथा मोह ही हमारी मोक्ष में बाधा है। अगर थोड़ा भी मोह अगर हो गया, मरने के पहले अगर मोह समाप्त नहीं हुआ दोस्तों, तो बस समझ लेना मुझे संसार में फिर से आना पड़ेगा कष्ट भोगने के लिए। संसार में फिर से आना पड़ेगा और मनुष्य शरीर मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। कुछ भी शरीर पाकर भोगने के लिए आना पड़ेगा, चाहे मच्छर हो, चाहे बकरी हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे तोता हो, चाहे कबूतर हो, चाहे कौवा हो, चाहे हंस हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे सुअर हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे छिपकली हो, चाहे मगर हो, चाहे जोंक हो, चाहे मछली हो, कुछ भी जीव जंतु बनकर हमें इस संसार में भोगने के लिए आना पड़ेगा। हम बच नहीं सकते। क्यों बच नहीं सकते? हमारा मोह हमारा पीछा करता है मरने के बाद। हमारा अनादिकाल से चला आ रहा है मोह और चलते रहेगा। मोह समाप्त नहीं होना, मोह समाप्त नहीं होना मोक्ष में बाधा है दोस्तों। मोह को समाप्त करना ही मोक्ष है। जब तक हमें हमारा मोह समाप्त नहीं होगा तब तक हमें मोक्ष नहीं मिलेगा, और मोक्ष मिल भी नहीं सकता। कलयुग में मोक्ष पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मोह समाप्त एकाएक नहीं हो सकता। इसका अभ्यास करना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना पड़ता है मोह को हटाने का, तब ये मोक्ष संभव है हमारा। अगर जिसका ध्यान निरंतर हल पल, जिसका मोक्ष में ध्यान लगा है, जिसका अपने लक्ष्य पर जो ध्यान रखते हैं निरंतर, उसी को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है दोस्तों। जो अपने लक्ष्य को भूल जाता है, मतलब जो अपने लक्ष्य मोक्ष को भूल जाता है। देखो, संसार में जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, चींटी से लेकर हाथी तक और हाथी से लेकर मनुष्य तक, जितने भी जीव जंतु हैं इस जगत में, उन सब का परम लक्ष्य क्या है? मोक्ष प्राप्ति। सब जीव का परम लक्ष्य क्या है? मोक्ष प्राप्ति है। परम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है। जब तक वो मोक्ष को नहीं पाएगा तब तक जीव बार बार इस संसार में आएगा और बार बार जाएगा, बार बार आएगा, बार बार जाएगा, बार बार आएगा, बार बार जाएगा। हम इस अनंत जन्मों से बार बार आ रहे हैं, बार बार जा रहे हैं। क्या आपको मालूम है एक जीवात्मा ने कितने शरीर बदल चुका है अनंत जन्मों से? गिनती नहीं है। लाखों करोड़ों शरीर ना, अरबों खरबों शरीर ना, अनंत शरीर एक जीवात्मा बदल चुकी है। किसके कारण? इस मोह के कारण। मोह नहीं हट पाया, इसी कारण ये जीवात्मा अनंत शरीर पाकर भटक रहा है इस संसार चक्र में। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने क्या कहा है दोस्तों? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम
पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा है। आदि जगत गुरु कौन है जानते हैं आप? आदि जगत गुरु है, 5 जगत गुरु हुए, 5 जगत गुरु हुए हैं दोस्तों। 5 जगत गुरु, विश्व जगत गुरु, मौलिक जगत गुरु, असली जगत गुरु, वास्तविक जगत गुरु, ये कोई नाटक मजाक नहीं है। 5 जगत गुरु विश्व में अभी तक से 5 जगत गुरु ही बने हैं। उसमें प्रथम आदि जगत गुरु जो हैं, 5 जगत गुरु, विश्व जगत गुरु, जिसके पास ज्ञान का भंडार है, जो ज्ञान, जो ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान इस जगत को सिखाया है और यहाँ आकर पूरे विश्व को परमात्मा ब्रह्म का ज्ञान सिखाया है और ब्रह्म ज्ञान दिया है और परमात्मा तक पहुँचने का सुगम मार्ग बताया है इन 5 जगत गुरु ने। पहला जगत गुरु कौन है? आदि जगत गुरु शंकराचार्य। दूसरा कौन है? दूसरा जगत गुरु पहला कौन है? आदि जगत गुरु शंकराचार्य। आदि जगत गुरु शंकराचार्य कौन है? भगवान शंकर के अवतार हैं। पहला जगत गुरु, तब से जगत गुरु का प्रोसेस चलना शुरू हो गया। नहीं तो पहले जगत गुरु नहीं चलता था, ना ज्ञान था। जगत गुरु जब से आए हैं तब से ज्ञान का संचार हुआ दोस्तों। आदि जगत गुरु शंकराचार्य, उसके बाद आदि जगत गुरु शंकराचार्य कौन है? भगवान शंकर का अवतार है। उसके बाद आया निम्बार्काचार्य सेकेंड, उसके बाद थर्ड माधवाचार्य, फिर निम्बार्काचार्य। 4 जगत गुरु हुए। उसके बाद पंचम जो मौलिक जगत गुरु है वो है जगत गुरु कृपालु जी महाराज। पंचम मौलिक जगत गुरु जो है वो कौन है? पंचम मौलिक जगत गुरु कृपालु जी महाराज, जिसे आप देखते हैं इस वीडियो जब प्रारंभ होता है तो उसका इंटरफेस शो होता है, वही है पंचम मौलिक जगत गुरु, जिससे जो मेरे जगत गुरु हैं, जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ, जिससे मैं कांटेक्ट रहता हूँ, जो मेरे जगत गुरु हैं कृपालु जी महाराज, जो मेरे ज्ञान का गुरु है और मेरे आत्मा का गुरु है और मेरे सब कुछ हैं, वही मेरे सब कुछ हैं। ये है दोस्तों 5 जगत गुरु। उसमें पंचम जो जगत गुरु है वो है आदि जगत गुरु शंकराचार्य। उसने लिखा है पुनरपि जननम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज मूढ़मते। उसने कहा है जो मनुष्य शरीर पाकर अपना कल्याण नहीं करता, उसे बार बार जन्म मृत्यु, बार बार जन्म मृत्यु, बार बार जन्म मृत्यु, बार बार कीड़ा बनेंगे, बार बार मक्खी बनेंगे, बार बार शरीर बनकर आपको भोगना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा। अगर आपने अपना कल्याण नहीं किया, मनुष्य शरीर पाकर अपना कल्याण नहीं किया, तो बार बार इस चक्र में फंसना पड़ेगा। अगर मोह को मृत्यु के पहले मोह को समाप्त नहीं किया और अहंकार को समाप्त नहीं किया। मोक्ष में सबसे बड़ी बाधा क्या है दोस्तों? 2 चीज ही मोक्ष में सबसे बड़ी बाधा है। क्या? अहंकार और मोह। अहंकार और मोह ही मोक्ष में बाधा है। अगर मृत्यु के पहले अगर अहंकार समाप्त नहीं हुआ या फिर मोह समाप्त नहीं हुआ तो इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं निकल सकते। चाहे कितने भी भगवान की भक्ति कीजिए, अहंकार और मोह का परित्याग ही सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। चाहे भगवान की भक्ति ना करो तो चलेगा, भगवान का ज्ञान अर्जित ना करो तो चलेगा, भगवान का नाम नहीं लोगे तो चलेगा, लेकिन हमें मोह को हटाना और अहंकार को हटाना कंपलसरी है। भगवान भक्ति को स्वीकार कब करता है दोस्तों? मालूम है आपको? भगवान भक्ति को स्वीकार तब करता है जब हम मोह को और अहंकार को रहित करके, मतलब मोह और अहंकार को अलग करके हटा कर ही हम भक्ति करते हैं, तब भगवान हमारी भक्ति नाम जब स्वीकार करते हैं। मोह करते करते अहंकार को रखे हुए, मोह को रखे हुए, चित्त में अहंकार और मोह को रखे हुए अगर हम भक्ति करेंगे तो भगवान स्वीकार नहीं करेगा। वो भक्ति हमें अच्छा फल नहीं देगा, परमात्मा की प्राप्ति हमें नहीं होगी, विलंब हो जाएगा हमें उसके दर्शन करने में। अगर शीघ्र ही परमात्मा को पाना है, जल्दी अगर परमात्मा को प्राप्त करना है इसी जन्म में अगर परमात्मा को प्राप्त करना है तो वो असंभव है, मुश्किल है। इसी जन्म में कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, न ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। कई जन्म लग जाते हैं भगवान को प्राप्त करने में, लाखों करोड़ों जन्म लग जाते हैं भगवान को प्राप्त करने में। एक जन्म में भगवान नहीं मिलते और मोक्ष भी एक जन्म में नहीं मिलता। उसका कई जन्म, जो लाखों जन्मों से जो अभ्यास कर रहा है मोक्ष पाने का, और नहीं लाखों जन्मों से जो अभ्यास कर रहा है मोह को हटाने का, अहंकार को हटाने का, उसी को ही, जिसका अंतिम चरण में जो पहुंच गए हैं इस जन्म में, जैसे योगी तपस्वी साधु संत, उसका अंतिम चरण में पहुंच गए हैं वो, इसीलिए वो साधु संत बने हैं। और साधु संत बनकर उनका मोह समाप्त हो चुका है। अब वो परमात्मा की ओर, मतलब परमात्मा में पहुंचने वाले हैं, उनका खेल समाप्त होने वाला है। और हमारा खेल अभी कई बाकी है, कई जन्म लगे हमें, अभी हमें करोड़ों लाखों करोड़ों जन्म लेना पड़ेगा दोस्तों। नोट कर लो बुद्धि में, लाखों करोड़ों जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे मोह का हाल को देखो, हमारा मोह, अपने मोह को देखो। जितना मोह समाप्त होगा, जैसे आपने 80% मोह को समाप्त कर दिया, केवल 20% मोह बचा है आपको, तो 20% आपको जन्म मिलेगा, यानी 20,000 बार जन्म मिलेगा।
अगर आपने 95% मोह को समाप्त कर दिया, केवल 5% मोह बच गया, तो आपको 5% जन्म लेना पड़ेगा। 5% यानी 5,000 बार आपको जन्म लेना पड़ेगा, या फिर 500 बार आपको जन्म मिलेगा। कब तक मिलेगा? जब तक हमारा मोह क्लियर समाप्त नहीं होगा, तब तक हमें जन्म मिलेगा। अहंकार भी ऐसी, अहंकार जब तक हमारा समाप्त नहीं होगा तब तक हमें मोक्ष नहीं मिलेगा। अगर 1% भी अहंकार बचा है तो वो परमात्मा से दूर कर देगा। परमात्मा को पाना है तो अभ्यास करना पड़ेगा। अगर इस जन्म से अभ्यास शुरू करोगे अगर मोह हटाने का, तो कम से कम आपको हजारों जन्म लग जाएंगे इस मोह को समाप्त करने में। अगर इस जन्म में अगर मोह समाप्त नहीं हुआ तो समझ लो बड़ी दुर्गति होगी हमारी। कुत्ते बिल्ली की योनियों में हम सड़ते रहेंगे। जो अपने मन को परिवार में लगाए रहता है, माँ बाप भाई बहन पति पत्नी, उसका क्या हाल होता है मालूम है आपको? कुत्ता बिल्ली गधे स्वर की योनियों में जाते हैं। क्योंकि जो अपने पूरे मन को खाने पीने सोने और संतान उत्पन्न करने में जो अपने मन को नित्य लगाए रहता है, पूरे मन को लगाए मर जाता है, उसका क्या हाल होता है? कुत्ते बिल्ली गधा स्वर की योनियों में उसे जाना पड़ता है। क्योंकि कुत्ते बिल्ली क्या योनि है? भोग योनियाँ हैं। इसीलिए कहते हैं मन को भोगों से हटाओ। भोग मतलब खाना पीना सोना और संतान उत्पन्न करना, और निद्रा, खाना पीना सोना, दिन भर मन को खाने पीने में रखना और एंजॉय करना और मस्ती करने में रमे रहना, ये क्या है? भोगों में रमे रहना है। और मन जहाँ रहता है भगवान वहीं भेजता है, वहीं शरीर देता है मरने के बाद। भगवान मरने के बाद इस जीवात्मा को कहाँ भेजता है दोस्तों? जहाँ उसका मन लगा रहता है पूरे जीवन, उसे मरने के बाद भेज देता है। अगर मन भोगों में लगेगा तो भोग योनि मिलेगी, अगर मन भगवान में लगेगा तो भगवान की प्राप्ति होगी, मोक्ष मिलेगा। अगर मोह को हटाना ही कंपलसरी है, भक्ति करने से कुछ नहीं होने वाला दोस्तों, भक्ति करने से कुछ नहीं होने वाला। मोह को हटाना कंपलसरी है। मोक्ष का अर्थ होता है मोह प्लस छतरी का छा। मोह का नाश करना ही मोक्ष पाना है। अहंकार का नाश करना ही मोक्ष है। अहंकार और मोह का नाश करना ही मोक्ष है दोस्तों, नोट कर लो। मोक्ष की परिभाषा है अहंकार और मोह का त्याग, परित्याग ही मोक्ष है। अगर जब तक अहंकार और मोह समाप्त नहीं होगा 1% भी, तब तक हम मोक्ष नहीं मिल सकता। मोक्ष पाना बड़ा कठिन है, हम समझते नहीं हैं, मजाक समझते हैं। कई जन्मों से अभ्यास कर रहे हैं, उसे इस जन्म में मोक्ष मिलेगा। अगर हम आज से अभ्यास करेंगे तो हजारों जन्म हमें भटकना पड़ेगा, तब मोक्ष मिलेगा। अगर इस जन्म में अगर प्राप्त करना है तो इस मरने के पहले अहंकार और मोह को समाप्त करने में हमें इसी क्षण से लग जाना है। इसी क्षण से अगर मोह और अहंकार को समाप्त करने में लग जाएंगे तब हमें मोक्ष मिलेगा, तब हमें इसी जन्म में मोक्ष मिल सकता है। वरना 84 लाख योनियों के जेल में हमें फिट कर दिया जाएगा। फिर से पेड़ पौधा की योनि, फिर चढ़ते हमें फिर से 80 लाख योनियों को पार करना पड़ेगा। उसके बाद ये मानव योनि मिलेगी हमें। 80 लाख योनियों से हमें भटकना पड़ेगा। अगर मरने के पहले मोह नहीं हटा, अहंकार नहीं हटा, तो हमें 84 लाख योनियों के चक्कर लगाना पड़ेगा। ऐसा कठोपनिषद वेद में प्रमाणित है। दोस्तों जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरे कृष्ण। ये हुआ मोक्ष की परिभाषा।